कम देखिए अयोध्या में एक तो राम की नगरी में हमारी भी कुछ योगदान है और इतना खूबसूरत है कि कई लोगों को मैंने देखा वीडियो फोटो बनाते। मैं इसके पहले 3 दफ़ा आ चुका हूं और ये मेरा चौथा ट्रिप है और इसमें चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है तो ये एक अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा संदेश देती है। तो उसी तरह राम जी हमारे पिता तुल्य हैं, पूरे सनातन के लिए हैं और मुझे इस लायक समझा कि राम की नगरी में इस पावन पर्व पर 22 तारीख की तारीख पर मुझे बुलाया गया है। अंदर से खुश बहुत हूँ क्योंकि भारत से बहुत कम लोगों को ये न्योता मिला है, तो कम से कम राम जी की कृपा से हम भी उन्हीं लोगों में शामिल है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम मौजूद है अयोध्या में। वीणा चौक के ठीक आगे जो है आप देख सकते हैं मेरे आसपास सूर्य स्तंभ है जो कि बेहतरीन तरीके से जो बनाया गया। आपको आगे ऊपर जो लाइट जल रही है वो लगता है बिल्कुल कि सूर्यदेव जो है वो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सूर्य स्तंभ जो है ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया ये कैसे आया और ये किस तरह से जो है किस शख्स ने जो है इसके लिए डोनेट किया। तो वो दरअसल बिहार के एक शख्स हैं जिन्होंने जो है सूर्य स्तंभ जो है डोनेट किया है। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश पांडे है, मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ और सनातन हूँ और भारतीय भी हूँ और रहता हूँ बाहर इंडिया से और काम वाम करते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा हम लोग के दिमाग में यूँ समझ लीजिए कि एक बात सूचना मिली कि अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। अच्छा, मतलब अयोध्या विकास प्राधिकरण का यह आइडिया था कि स्तंभ बनाएंगे और उनका सूर्य स्तंभ और राम स्तंभ का कॉन्सेप्ट था। तो उस वक्त हम लोग को लगा कि हम भी इसमें गिलहरी का योगदान दे सकते हैं, तो हम लोगों ने गिलहरी का योगदान दिया और आज देख के बड़ा ही आत्ममुग्ध हूँ मैं कि कम से कम देखिए अयोध्या में एक तो राम की नगरी में हमारी भी कुछ योगदान है और इतना खूबसूरत है कि कई लोगों को मैंने देखा वीडियो फोटो बनाते हुए तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो भी आसपास लोग आ रहे हैं वो खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं या तस्वीर ले रहे हैं जरूर, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो आप इस बीच कभी आए देखने के लिए? मैं इसके पहले 3 दफ़ा आ चुका हूँ और ये मेरा चौथा ट्रिप है और इसमें चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम 22 जनवरी के लिए जो है सर को जो है इनवाइट किया गया है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये आपको आइडिया आया कि स्तंभ जो है बना, तो स्तंभ का महत्व जो है वो कैसे आपको लगा कि नहीं स्तंभ में जो है यहाँ पर आपको डोनेट करना चाहिए? नहीं, देखिए सनातन में स्तंभ का अपना एक महत्व रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे कई चक्रवर्ती सम्राट हों या मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करें तो आप स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं स्तंभ का इस्तेमाल करते रहे हैं। और चूंकि वो सूर्यवंश से आते हैं तो सूर्य स्तंभ की परिकल्पना थी, राम पथ है तो राम स्तंभ की परिकल्पना हुई। तो ये एक अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा संदेश देती है समाज को भी कि आज देखिए जो अयोध्या आज से 500 साल पहले रही होगी, जो अयोध्या आज से 5 साल पहले रही हुई होगी, जो आज की वर्तमान अयोध्या है उसके प्रारूप में अगर परिवर्तन हुआ है तो इन्हीं सब चीज़ों का योगदान है और लोग इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने यादों में, अपने ख्वाबों में लेके जाते हैं यहाँ से जब लौटेंगे। तो सरकार ने बहुत अच्छी पहल की इस पर और विकास भी दिखता है और साथ के साथ एक तो सच्ची कि सनातन को पूर्ण स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए जो योगदान है उसमें स्तंभ भी उसका एक हिस्सा है। अच्छा, हमने सुना सूर्य स्तंभ के अलावा राम स्तंभ भी आपने दिया, वो राम स्तंभ कहाँ है? राम पथ है यहाँ पर। राम पथ का जो रास्ता है, जब आप नेशनल हाईवे से आते हैं मंदिर के लिए तो राम पथ पर राम स्तंभ लगाए गए हैं और भरत मिलाप के एरिया में भी, जो भरत मिलाप का केंद्र है वहाँ पर भी ये स्तंभ लगाए गए हैं। तो कुल सूर्य स्तंभ की बात करें तो 25 स्तंभ है जी। सूर्य स्तंभ जो है 25 हैं और राम स्तंभ भी 25 हैं। तो ये 25 स्तंभों का जोड़ा है और ये अलग अलग क्षेत्र में लगे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए मैं पहले भी मतलब इसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब प्रश्न है तो हम लोग जवाब देंगे कि आप अगर अपने पिताजी को एक टी शर्ट गिफ्ट करेंगे तो उस पर ये नहीं लिखेंगे कि सौजन्य बड़ा पुत्र या सौजन्य छोटा पुत्र। तो उसी तरह राम जी हमारे पिता तुल्य हैं, पूरे सनातन के लिए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए अगर आप कुछ सहयोग या योगदान कर पाए उनके शहर में, उनकी नगरी में, उनके पावन नगरी में, तो उसको मतलब उसका उद्घोष करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें राम मंदिर के निर्माण की तो ये युद्ध आसान नहीं था, काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये चल रहा था। कार सेवक लाखों की संख्या में यहाँ पर आए, 90 में गोलियां चली, 92 में जो है ढांचा गिराया गया। तो ये तमाम उन दिनों को याद करें और आज के दिन को याद करें तो कितना बदलाव, कितनी जो है लोगों में यहाँ पर आसपास जो है बदलाव देखते हैं। देखिए आप एक जीवन देखिए राम जी का, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि इसलिए मिली कि पूरे जीवन काल उन्होंने इस धर्म को निभाया है। जो पिता के प्रति पुत्र का योगदान होना चाहिए देखिए उसको निभाया, माता के प्रति वचन दिया तो उसको निभाया, पत्नी के साथ, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना, अपनी प्रजा के साथ। तो यूँ समझ लीजिए कि एक वनवास था राम जी के लिए और सनातन के लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं ये दुख का विषय था।
कि आक्रांति लोग थे उनकी वजह से ये समस्याएं हुई। लेकिन आज मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष हो, आप देखें कि अयोध्या के इस नए रूप को देख के बहुत ही आत्ममुग्ध है, बहुत प्रफुल्लित है। और सनातन को भारत में या जो इस महाद्वीप पर, जम्बू महाद्वीप पर स्थापित करने की जो प्रयास है, अगर इस रूप से आगे बढ़ेगी तो सनातन कहीं ना कहीं, हम तो हैं ही सबसे पुराने हैं, जो सत्य है वही सनातन है, लेकिन इसको स्थापित भी करना होगा और उसके दिशा में एक अच्छी पहल है। तो निमंत्रण पत्र मिला है, देखा कितना विशेष रूप से बना है। जी, बड़ा विशेष निमंत्रण पत्र है और इसके लिए मैं सभी लोगों का, जो यहाँ की जो तीर्थ ट्रस्ट है उनका भी, अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट का भी बहुत बहुत आभार। और मुझे इस लायक समझा कि राम की नगरी में इस पावन पर्व पर 22 तारीख की तारीख पर मुझे बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं राम जी की कृपा है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन हाँ, अंदर से खुश बहुत हूँ क्योंकि भारत से बहुत कम लोगों को ये न्योता मिला है। तो कम से कम राम जी की कृपा से हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन कृपा है राम जी की, तो हमारी भी इज्जत बढ़ गई है। हाँ, तो भगवान राम की मूर्ति जो बहुत वायरल है, जो स्थापित की जाएगी, क्या वो मूर्ति देखी आपने? मैं गया था देखने आज। और क्या व्याख्यान करेंगे? देखिए, मेरे पास तो शब्द नहीं है। और जिस बाल्य रूप का उन्होंने उसकी परिकल्पना की है और उस बाल्य रूप को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया, और बिल्कुल कई लोग जो सनातन के विषय में अनर्गल वार्तालाप करते रहते हैं, और मुझे लगता है, देखिए, जो भक्त हैं उनको तो बहुत खुशी होगी, लेकिन जिन लोगों को सनातन से और सनातन की राजनीति करने में आनंद आता है और सनातन से तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए मूर्ति समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं उनको कई सदियों तक याद दिलाती रहेगी कि आपकी जो मानसिकता है वो कितनी निकृष्ट है और प्रभु श्री राम को आपने किस तरह से उनका अपमान किया और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने आप को कैसे पुनः स्थापित करते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा और मूर्ति सचमुच अद्भुत है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 22 तारीख को पूजन का जब अवसर मिलेगा तब मूर्ति कैसी लगती है और कितना आनंद मिलता है। तो हमारे साथ राकेश पांडे जी थे, जिन्होंने स्तंभ के लिए जो है ये डोनेट किया है और इन्हें भी जो है निमंत्रण मिला है। 22 तारीख को ये भी जा रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए।